हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। आज हम लोग एक अच्छा चैप्टर और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो पहले उसका बेसिक जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसमें कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से ढंग से समझ लीजिए, एकदम क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से कम समय में बन जाएगा। देखिए क्या होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, यहाँ तीन बातें आएंगी, दूरी आएगा, टाइम आएगा और स्पीड आएगा। यानी दूरी टाइम स्पीड आएगा, लेकिन सबसे पहले ही मैं बात कर ले रहा हूँ, मात्रक का ध्यान रखना होता है। यानी देखिए जोड़ घटाव गुना भाग या कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल कोई भी क्रिया करना होता है, तो जब तक मात्रक सेम नहीं होगा आप किसी भी प्रकार का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते हैं। अतः टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब आप जाते हैं तो यहाँ थोड़ा खासा ध्यान रखना होता है कि कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो यूनिट सेम होना चाहिए। यानी किसी भी ग्रुप में यूनिट हो, यूनिट सेम होना चाहिए। तो पहले चर्चा करते हैं कितने ग्रुप ऑफ यूनिट्स यहाँ बात की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक ग्रुप चलता है कि दूरी मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझिएगा, दूरी मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूला से बात करूँ तो d बराबर हो जाता है एस गुने टी। अब d बराबर एस गुने टी अगर आपको याद है तो हर बात यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, या कहे समय बराबर दूरी बटा चाल। ये बातें आपको जेहन में रखनी होगी। इससे आपको फायदे ये मिलेंगे कि d बराबर एस गुने टी है, तीन में से दो कोई भी देगा, अगर यूनिट सेम है तो ओके, अदरवाइज यूनिट को सेम करेंगे और देखेंगे डिमांड क्या है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, अगर आप को डिमांड जो है उसी मात्रक में बदल कर क्वेश्चन को बना दे, अदरवाइज एक मात्रक या एक यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और जो डिमांड है उसमें फिर आप तब्दील कर लें। तो चलिए देखते हैं। पहला ग्रुप ऑफ यूनिट होगा तो दूरी मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और एक होता है अगर दूरी किलोमीटर में, टाइम घंटा में, तो यहाँ हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि ये दो ग्रुप ऑफ यूनिट हुआ। यानी एक ग्रुप ऑफ यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अदरवाइज इस ग्रुप ऑफ यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कभी कभार आपको फीट प्रति सेकंड वगैरह कर देता है तो वो अलग चीज़ होता है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वैसे देखना है कि मात्रक क्या दिया है और क्या पूछा है तो वहाँ बनेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको कितना बार किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बदलना होगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, कितना बार मीटर से किलोमीटर में आना होगा, आपका टाइम जब रहेगा सेकंड में तो घंटा में आना होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बनेगा, ये फॉर्मूला हो गया, दो ग्रुप ऑफ यूनिट में चलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो दिया हुआ मात्रक एक ग्रुप में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा जानकारी, एक ये आप जानते भी होंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इससे फायदा हुआ कि किलोमीटर से मीटर भी जा सकते हैं और मीटर से किलोमीटर भी जा सकते हैं। किलोमीटर से मीटर जाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मीटर से किलोमीटर में आना होगा तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। सेम तरीका से आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड। वैसे 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग आवश्यकता के अनुसार बदल लेंगे। तो ये तो इजी है, सब लोग जानते हैं, बदल लेते हैं। लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछता है, इसको देखें। वो कहेगा कि एक गाड़ी जो है 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो देखिए मीटर पर सेकंड से में देगा तो आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ सकता है, ठीक है। कितना बार आपसे दे सकता है कि एक बस की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका चाल मीटर पर सेकंड में बताएं, ठीक है। वो हम लोगों से दे सकता है कि एक बस की चाल 30 मीटर पर सेकंड है, तो इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो देखिए मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, इससे आपको किलोमीटर प्रति घंटा बड़े यूनिट में जाना है तो एक 5-18 फैक्टर के रूप में आता है। यानी छोटे से बड़े जाना है तो यहाँ पर गुना होता है 18/5 से। क्यों होता है ये भी मैं लेटर ऑन डिस्कशन कर रहा हूँ। यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाना है तो 18/5 से गुना होता है, लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18 से गुना होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, छोटे यूनिट से बड़ा जाना है, 18/5 का फैक्टर चल रहा है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। तो देखिए ये काट देंगे तो 18×5 = 90, 18 गुना 18 कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये 18 चौक 72 और 5/18 से चूंकि गुना करना है तो 5 चौका 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से अब क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। तो अब आगे देखेंगे
यानी जैसे ये कह दिया 30 मीटर पर सेकेंड को आप बदल दीजिए किस में भाई, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है तो यह किससे गुना होगा, 18/5 से। तो 6 × 5 = 30, 18 × 6 = 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको यहाँ पर दे देता 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 करते, 18 × 5 = 90, 5 × 25 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों गुना किया जाता है, तो चलिए यहाँ पर मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए, अगर ये कहेगा हम लोगों को कि अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्रति का अर्थ ऐसे है, ऑब्लिक का अर्थ हो गया कि किलोमीटर बटा घंटा, यानी 1 यूनिट लेना है तो 1 किलोमीटर बराबर यहाँ ले लेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। अब बदल रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, मीटर के बाद 1 घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3600 सेकेंड हो जाएगा। काटिए, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 5/18 आया। यानी अब देखें किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं 5/18। अगर आप इसी तरीके से मीटर पर सेकेंड को करेंगे तो आपका 18/5 आ जाएगा। यानी मीटर पर सेकेंड से गुना करने पर 18/5 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 1000 नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा 18/5 आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कह देगा कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बताएं। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर आपसे कह सकता है एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है तो उसके चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो ये फैक्टर हम लोगों को याद हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 यानी 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई 2 प्रोवाइड करेगा, तीसरा पूछेगा। तो देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि इस ग्रुप ऑफ यूनिट में होगा, यानी हमको मीटर पर सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड में मात्रा को हमको सेम दिया रहेगा और इसी ग्रुप में पूछेगा तो डायरेक्ट बनाएंगे। फिर इस ग्रुप में प्रोवाइड करेगा और इसी ग्रुप में पूछेगा तो डायरेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड टाइप जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे कि हम लोगों को यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। फॉर्मूला याद रखेंगे, D = S × T, S = D × T और T = D/S। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगर हम लोगों को दे दे इस मात्रक के अनुसार, ठीक है, तो कह दे कि बताइए एक बस है, कुछ भी कह सकता है, एक बस, एक रेलगाड़ी, कुछ भी बात करेगा। कहेगा कि 600 मीटर की दूरी, एक बस 600 मीटर की दूरी 30 सेकेंड में तय करती है तो उसका चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताएं। क्वेश्चन में ही पूछ दिया है कि उसका चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताएं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दिया रहता है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताएं। तो अब बताइए, दूरी और समय दिया है, चाल पूछा है, तो चाल पूछा है तो पहले फार्मूला लगाए, तो चाल होता है दूरी बटा समय। अब बताइए कि यहाँ पर मीटर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड आ ही जाएगा, तो यूनिट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूरी हो गया 600 मीटर और यहाँ से समय हो गया 30 सेकेंड। काटेंगे तो 30 20 अभी मीटर प्रति सेकेंड, इसी को ना मीटर पर सेकेंड लिखा जाएगा। मीटर बटा सेकेंड है ना, तो मीटर प्रति सेकेंड इसको ऐसे लिखा जाएगा। यानी चाल क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर चाल हो जाएगा। अब चलिए, यानी इसमें दूरी और समय दिया तो चाल पूछा, तो दूरी समय देके चाल पूछा, तो दूरी चाल देके समय पूछ सकता है या चाल समय देके दूरी पूछ सकता है। तो आपको फॉर्मूला याद ही है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो जाएगा। जस्ट ओनली यू हैव टू चेक आउट दैट यूनिट क्या है। यूनिट का सेम मिलान है तो ओके, अदरवाइज चेंज करना पड़ेगा तो एक ग्रुप में लाकर हम लोग बना लेंगे। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, कहेगा कि एक बस का जो चाल है, कह देगा कि 40 मीटर प्रति सेकेंड है। एक बस का चाल क्या है, 40 मीटर प्रति सेकेंड है। कहेगा कि वह 12 सेकेंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगी। यानी देखिए मीटर पर सेकेंड यानी मीटर में पूछा है तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। अब दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो चाल गुने समय, यानी ये 40 मीटर पर सेकेंड गुने 12 तो 12 चौका 48 यानी 480 मीटर हो जाएगा। देखिए ये मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड नीचे है, यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, यानी आपका 480 मीटर आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपने दूरी निकाल लिया, आपने चाल निकाल लिया, अब समय निकालने की बात कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों से कह देगा कि एक जो है कार 800 मीटर की दूरी, ठीक है,
कह सकता है 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितना समय में तय करेगी, कितना सेकंड में तय करेगी। क्योंकि यहाँ पर शर्त हम लोग क्या लेकर अभी चल रहे हैं कि हमारा ग्रुप ऑफ यूनिट सेम होगा। हम लोग यहाँ फार्मूला का एप्लीकेशन भी सीख रहे हैं, फिर दूसरे ग्रुप ऑफ यूनिट में देखेंगे, फिर हम लोग वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर यूनिट भी बदलना होगा, उसके बाद फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो समय पूछा है तो दूरी बटा चाल हो गया, तो दूरी बटा चाल हो गया, तो दूरी 800 मीटर है और चाल 40 मीटर पर सेकेंड है, मीटर से मीटर कटा, 40 20 हाँ 800 हो गया। यानी ये आपका सेकंड नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड था तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ यूनिट पर हम लोग का काम हो गया। अगर गिवन है यूनिट ग्रुप का सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए सेकेंड टाइप जब देखेंगे, हमने पहला टाइप चर्चा किया तो पहला टाइप क्या था, स्पीड। पहला टाइप क्या था, स्पीड ओनली दिया रहेगा, केवल उसका यूनिट चेंज करना था। यानी अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को किससे गुना करना था, छोटा से बड़े यूनिट में जाना है तो 18/5 से गुना करना था। फिर हम लोग एक देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और चाहिए मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोगों को बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से गुना करना था। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करके यहाँ पर पहुँच रहे थे। फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप D = S × T या S = D/T या T = D/S की चर्चा हुई, यानी ग्रुप ऑफ यूनिट क्या था हमारा, मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब सेकेंड ग्रुप ऑफ यूनिट हम लोग देखेंगे, दूरी समय चाल का, दूरी किलोमीटर में, टाइम घंटा में, तो स्पीड बाबू क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस यूनिट में देखेंगे, क्वेश्चन भी इसी यूनिट में प्रोवाइड करेगा और इसी यूनिट में हम लोगों को आंसर करना होगा। फिर तीसरा टाइप देखेंगे कि जिसमें क्वेश्चन में यूनिट भी बदलने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। तो चलिए इसमें अगर कह दे कि एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, कह देगा 5 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ग्रुप ऑफ यूनिट देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा तो दूरी किलोमीटर में ही आना है, यानी दूरी बराबर फार्मूला चाल गुने समय लगाएंगे और देखेंगे दिया है क्या। अगर दिया है और मात्रक ओके है तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए घंटा से घंटा कट गया, 60 बचे 300 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम लोगों ने यहाँ दूरी निकाल लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का बन सकता है कि एक कार जो है 800 किलोमीटर की दूरी जो है वह 20 घंटे में तय करती है, 20 घंटे में तय करती है। तो बताइए उसका चाल क्या होगा। तो चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी बटा समय, यूनिट से भी पूछा है, तो 800 किलोमीटर बटा 20 घंटा, काट देंगे 20 40 हाँ 800, यानी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस तरीके से दूरी भी निकाल लिए हम लोग, चाल भी निकाल लिया। अब एक समय निकाल लीजिए और यहाँ पर अंक को आपका फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी दे, बस आप यूनिट देख लीजिए और यहाँ पर पुट कर ये कैलकुलेशन करना ही होता है, तो आप कर लेंगे। लेकिन पहले कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाइए, उसके बाद वो अंक डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी दे, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट और सॉल्व द कैलकुलेशनल मेथड से आप उसको क्या करें, जैसे हो काटे छाटे। अब देखते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ हम लोगों से चाल निकाल लिया तो समय पूछ सकता है, तो कहेगा कि कोई 600 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 30 किलोमीटर, ठीक है, चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो समय बता दे घंटे में। तो क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर यानी दूरी बटा चाल आपका क्या होता है, समय। तो 600 किलोमीटर बटा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 30 20 हाँ 600, यानी आपका 20 घंटा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों का सेम ग्रुप ऑफ यूनिट में वर्क करना था, तो हम लोगों ने इजी वे क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन में लिख कर और जो इसमें यूनिट वगैरह चेंज करना होगा तो बेसिक क्लास आज समाप्त कर रहा हूँ, उसके बाद आगे फिर हम लोग वीडियोस देखेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए और जिसमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा। देखिए एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए कभी भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में दिक्कत हो तो पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, एंड उसके बाद देखिए व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यानी आपको क्या दिया है और क्या निकालना है, तब आप बारीकी से देख पाएंगे कि
मात्रक को बदलना है कि नहीं बदलना है। ठीक है, कुछ दिन ऐसा काम करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो जिस रूप में चाहे आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तदनुसार वो 32 सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, यानी दूरी आपको मीटर में बतानी है। और यहाँ देखेंगे तो एगो सेकेंड में है तो एगो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ क्या करिए, मीटर में बताने के लिए यहाँ सीधे तौर पे दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी चाल आपका किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में। यूनिट को सीखना जरूरी है, तो डायरेक्ट मीटर में आ जाएगा। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि सेकेंड को घंटा में कर लीजिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा ही घंटा हो जाएगा, तो किलोमीटर में आएगा। और जब किलोमीटर में आंसर आएगा तो किलोमीटर से फिर मीटर आ जाइएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ देखना होगा फार बेटर कौन सा होगा, इजी वे कौन सा होगा, उसी को हम लोगों को फॉलो करना होगा। तो देखिए ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में तुरंत बदल लेंगे, क्योंकि आपको पता है 5/18 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता चल गया कि चाल 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम 32 सेकेंड, तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुने समय 10 गुने 32 क्या हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, 32 गुने 10 320 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो फार बेटर रहा। चलिए आगे देखते हैं। जानना समझना सब है और शॉर्टेस्ट पाथ को आपको अप्लाई करना है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क, ये 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है। 5 मिनट में, तो हम लोग जो भी देखे हैं समय का यूनिट या तो किलोमीटर ही नहीं तो सेकेंड देखे हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, तदनुसार उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। गति आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो थोड़ा सा यहाँ सोचिए ना, किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट बताने के लिए दूरी बटा समय, तो दूरी किस में चाहिए आपको, किलोमीटर में, समय किस में चाहिए, घंटा में। अब देखिए ये किलोमीटर घंटा में चाहिए, तो दो काम यहाँ हो सकता है, ये जो मीटर में है इसको किलोमीटर में बदल लीजिए, और ये मिनट में है इसको घंटा में बदल लीजिए, पुट कर दीजिए, काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम दूरी मीटर में ले लें, दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और मीटर पर सेकेंड में चाल जब होता है तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करके वहां पहुंच जाते हैं। तो आपको जहां कैलकुलेशनली आप समझे कि आसान पड़ेगा वही रास्ता अपनाएं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए ये बेहतर पड़ जाएगा, यानी दूरी तो ऑलरेडी दिया था, तो 600 मीटर बदलना नहीं पड़ा, 5 मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 5 गुने 60। अब देखिए 600/5 गुने 60 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्ट पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहीं पर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए किससे गुना करना पड़ता है, तो 18/5 से। अब यहीं पर काट लीजिए, काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 60 से ये 10 बार में कटेगा, ये 5 दूनी 10, अब ये हो गया 18 दूनी 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको डेसिमल में भी बदला जा सकता है और पूर्णांक में भी बदला जा सकता है। तो 7 पचे 35, एक बचा 5 दूनी 10, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं आप? उम्मीद है कि बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये गिवन है, इतना बड़ा नहीं बन रहा है, ये गिवन मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं यूनिट पर कमांड करना आपको सिखा सकूँ। अब देखें, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चाल जो है ये गिवन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस द्वारा 5 सेकेंड में, बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी मीटर में अगर कह दे बताने के लिए, तो आप बताइए दूरी चाल गुने समय, तो मीटर में बताना है तो ई मीटर पर सेकेंड होता है, ई सेकेंड होता तो मीटर आ जाता। अब देखिए तो समय तो ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसी को बदल लीजिए, तो किससे गुना करेंगे, 5/18 से, 18 चौक 72, 5 चौक 20। इस बात को याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से कैसे जाते हैं, मीटर पर सेकंड से कैसे जाते हैं। अब 20 मीटर पर सेकंड हो गया, समय ओके है, तो 20 मीटर पर सेकंड गुने 5 सेकंड, 20 पचे 100, सेकंड से सेकंड कटेगा और ये 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि बेसिक बहुत अच्छे से कमांड हो जाए। देखिए एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलता है, यानी दूरी दिया है 100 मीटर, कितना सेकंड में बाबू, तो 9 सेकंड में। कह रहे इसका चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो देखिए मीटर पर सेकंड है, तो चाल पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए। चाल दूरी बटा क्या होता है, समय, तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से।
9 दूनी 18, 20 पचे 100, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक ही जगह क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर, यानी 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। चाल कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो आपको तो चाल के बारे में पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो मीटर में जा सकते हैं प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में इजी वे में जा रहे हैं तो दूरी समय का यूनिट मीटर प्रति सेकंड वाला आराम से मिल जाएगा। यानी चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी ये 50 मीटर बटा 5 सेकेंड, यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, काट भी सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट 50 बटा 5 है, मीटर पर सेकंड है, गुना क्या कर दीजिए, यूनिट भी बदल दीजिए तो 18 बटा 5 से गुना करने पर मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में चला जाएगा। तो अब देख सकते हैं 5 दहा ये हो गया, ठीक है, और ये 5 दूनी हो गया तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से देख रहे हैं, यूनिट अलग अलग भी है तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यानी आप एक दिमाग में रखें, किसी एक यूनिट में निकाल लीजिए आंसर तो दूसरे यूनिट में आप बदल सकते हैं। अब देखिए, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब 3 घंटे में इतना किलोमीटर गया है तो समय और दूरी दिया है तो चाल मिल जाएगा, और फिर समय नया वाला दिया है, दूरी पूछा है तो जो चाल यहाँ होगा उसी चाल से तो चलेगा, तो चाल गुने फिर नए का समय तो नए का दूरी हो जाएगा। तो दूरी 10.1/5 यानी 10 × 50 51 बटा 5 किलोमीटर दूरी है। समय कितना लिया है तो 3 घंटा। तो देखिए यहाँ से आपको चाल मिल जाएगा, दूरी बटा समय होगा, तो दूरी बटा समय होगा तो ये आया 51 बटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा था तो यही चलेगा। अब ये नया वाला जो चाल आपको जो चाल मिला है इसी से आपको 5 घंटे में कह रहा है कितना किलोमीटर जाएंगे। तो अब चाल गुने नए का समय तो 5 घंटा है, तो चाल पुराना वाला रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 51 बटा 15 हो गया चाल, नए का दूरी पूछा है तो नए का चाल गुने नए का समय जो है 5 घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा तो दूरी किलोमीटर में आ जाएगी, 5 × 15 51 बटा 3 यानी 17 × 51 यानी आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर नया दूरी। ठीक है, देख रहे हैं वही फार्मूला लग रहा है, लेकिन ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार निकालने के बाद फिर जो निकल रहा है उसको दूसरे बार में इस्तेमाल आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर की गति से एक विशेष दूरी 1 घंटा में तय करती है। तो अब जुबानी भी देखिए ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा में, तो ये चाल गुने समय दूरी हो जाएगा 60 × 1 यानी दूरी आपका कितना आ गया 60 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्ट भी जा सकते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, तो विदाउट यूजिंग द पेन यानी कम से कम यूज करके भी बनाने का प्रयास करेंगे। अब कह रहा है कि ये 60 किलोमीटर जो दूरी तय किया, कह रहा है वही दूरी, यानी जो दूरी आया वही दूरी 40 किलोमीटर की चाल से कितना समय में, तो दूरी बटा नयका चाल। तो नयका चाल क्या है, दूरी तो 60 है, नयका चाल 40 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काटिएगा तो 20 दूनी 40, 20 × 60 यानी 3/2 घंटा, यानी 3/2 घंटा का अर्थ हुआ 1.1/2 घंटा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन हम लोग अच्छे ढंग से सॉल्व कर ले पा रहे हैं। आगे इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन और विशेष प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसका अगला वीडियोस में बनाकर जल्द ही आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा।